हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इंग्लिश ग्रामर का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, विच एंड हाउ। तो ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स WH से स्टार्ट हो रहे हैं एक्सेप्ट हाउ। तो इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स को हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड से, जो है हु। हु किस लिए यूज करते हैं हम? हु इज यूज टू रेफर अ पर्सन और पीपल। तो हु फ्रेंड्स हम जब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन पूछना है किसी पर्सन के बारे में या लोगों के बारे में। पीपल यानी एक से ज्यादा, तो पर्सन के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में या लोगों के बारे में जब हमें कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है, जब हम हु यूज करेंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हु को हम कभी भी किसी भी थिंग को, चीज को रेफर करने के लिए यूज नहीं करेंगे। हु जब भी हम यूज कर रहे हैं यानी हम किसी पर्सन की या पीपल की बात कर रहे हैं, कभी भी हु हम यूज नहीं करेंगे किसी भी थिंग को रेफर करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हु इज कॉलिंग यानी कौन कॉल कर रहा है, तो जो इसका जवाब होगा वो कोई पर्सन ही होगा, राइट? ये कोई थिंग तो हो नहीं सकती, तो याद रखिए हु जो है हमेशा पर्सन या पीपल को रेफर करता है। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। हु इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में कौन बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है, इसका ये मतलब हुआ हु। नेक्स्ट, हु आर दोस पीपल ओवर देयर? तो हम इसमें कह रहे हैं कि जो लोग वहां हैं वो कौन है। तो देखिए यहाँ पे हु हमने यूज किया है पीपल को रेफर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वेयर। तो वेयर कहां यूज करेंगे हम? वेयर इज यूज टू रेफर अ प्लेस और लोकेशन। जब फ्रेंड्स हमें किसी जगह यानी प्लेस की या लोकेशन की बात करनी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है, जब हम वेयर यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वेयर डू यू लिव यानी तुम कहाँ रहते हो। तो यहां पर मैं पूछ रही हूं कि कौन सी जगह रहते हो, प्लेस के बारे में क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां वेयर यूज किया है। वेयर इज द म्यूजियम? म्यूजियम कहाँ है? अब यहाँ पे देखिए हम म्यूजियम की लोकेशन पूछ रहे हैं कि म्यूजियम कहाँ है, तो यहां पर हमने वेयर यूज किया है। वेयर कैन आई गेट पेट्रोल नियर हेयर? मैं यहाँ आसपास कहाँ मुझे पेट्रोल मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोकेशन पूछना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ आसपास मुझे कहाँ पेट्रोल मिलेगा, तो वेयर यूज किया है। ठीक है, तो याद रखिए वेयर को हम यूज करेंगे जब हमें किसी प्लेस या लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछना है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड विच इज व्हेन। व्हेन कब यूज होता है, अब ये सीखेंगे हम। व्हेन इज यूज टू रेफर टू अ टाइम और एन ओकेजन। तो फ्रेंड्स जब हमें टाइम के बारे में या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के बारे में क्वेश्चन पूछना है, तो जब हम यूज करते हैं व्हेन। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। व्हेन आर वी गोइंग टू ईट यानी हम कब खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि कब, व्हेन, तो इसलिए हमने व्हेन यूज किया है कि हम कब खाना खाएंगे, तो टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से व्हेन कैन आई गो, मैं कब जा सकता हूं, तो यहां पे भी हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई मैं कब जा सकता हूं, तो इसलिए हमने व्हेन यूज किया। व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा बर्थडे कब है?
अब यहाँ पे देखिए बर्थडे जो है वो एक ओकेजन है, तो यहाँ पे हमने व्हेन यूज किया है ओकेजन को रेफर करने के लिए। इसी तरह से कई बार हम फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन इज दिवाली, व्हेन इज होली, तो हम ओकेजन्स हैं, फेस्टिवल्स वो ओकेजन है, उनका टाइम जानना चाह रहे हैं कि भाई वो कब होंगे, तो हमने व्हेन यूज करना चाहिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो याद रखिए व्हेन हम यूज करेंगे व्हेन वी वांट टू रेफर टू अ टाइम और एन ओकेजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वाई। वाई इज यूज टू ऑब्टेन एन एक्सप्लेनेशन और अ रीजन। तो फ्रेंड्स वाई हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की एक्सप्लेनेशन या उसका रीजन जानना हो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। वाई आर यू लेट। जब देखिए हम कहीं लेट पहुंचते हैं तो हमसे यूजुअली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तुम लेट क्यों हो, तो हमसे एक रीजन, एक एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है कि हम लेट क्यों हैं, तो इसलिए हम यूज करेंगे वाई। वाई आर यू लेट। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। तुम फ्रेंच क्यों सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर भी हमें एक दो लाइन का कोई रीजन बताना है कि भाई हम फ्रेंच क्यों सीखना चाहते हैं, तो एक रीजन, एक एक्सप्लेनेशन देनी है। वाई आर यू क्राइंग। जब हम रो रहे होते हैं तो हमारी मम्मा पूछती है भाई क्यों रो रहे हो, तो हमारे रोने का रीजन क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे वाई यूज करेंगे। तो वाई हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू ऑब्टेन एन एक्सप्लेनेशन और अ रीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज व्हाट। व्हाट इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो व्हाट फ्रेंड्स हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी है मैंने, जिससे मैं बात कर रही हूँ, मैंने उसका नाम जानना चाहा है, उससे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी है कि भाई व्हाट इज योर नेम। व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हमने सामने वाले से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी है ना। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है, तो अभी क्या टाइम हुआ है, अभी की इंफॉर्मेशन मांगी है भाई, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की क्या टाइम हुआ है। तो ऐसे जगह पे हम यूज करते हैं व्हाट व्हेन वी हैव टू रेफर, व्हेन वी हैव टू आस्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। Now let's see the next question word which. Which is used for choice. तो फ्रेंड्स which जो है ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, ये जब यूज होता है जब हमें चॉइस पूछनी है, किसी चीज से रिलेटेड हमें जब चॉइस पूछनी है, जब हम इसे यूज करेंगे। Let's see some examples. Which teacher do you like the most? कौन सी टीचर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे देखिए ये चॉइस है, इतनी सारी टीचर्स हैं उसमें से तुम्हें कौन सी टीचर सबसे ज्यादा पसंद है, तो विच हमने यूज करा है चॉइस के लिए। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे भी हमने चॉइस है, हमने चॉइस पूछी है कि भाई इतनी सारी कंट्रीज हैं उनमें से किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमने यूज करा है विच। विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा सॉन्ग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तो इधर हमने विच यूज करा है चॉइस पूछने के लिए कि भाई कौन सा सॉन्ग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो याद रखिए विच इज यूज टू आस्क चॉइस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड जो है हाउ। हाउ इज यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग और द वे इट इज डन। तो फ्रेंड्स हाउ हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की डिस्क्रिप्शन जाननी है या ये जानना है कि वो कैसे होता है। इट इज ऑल्सो यूज विद मच एंड मेनी, और हाउ को हम मच और मेनी के साथ भी यूज करते हैं, यानी कि हमें जब किसी चीज की मेजरमेंट जाननी है तो जब भी हम हाउ यूज करते हैं। आइए इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ डू यू कुक नूडल्स, यानी कि तुम नूडल्स कैसे कुक करते हो, तो देखिए यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि भाई तरीका क्या है नूडल्स को कुक करने का, तो इसलिए हमने हाउ यूज किया है। हाउ कैन आई इंप्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, तो यहाँ पे भी हम पूछ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं इंग्लिश को इंप्रूव करने का, तो इसलिए हमने हाउ यूज किया। अनदर एग्जाम्पल, हाउ मच डज इट कॉस्ट,
अब देखिए यहाँ पे मच के साथ हमने हाउ यूज करा है। हम पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज कितने की है, इसकी क्या कॉस्ट है, तो हमने हाउ यूज किया, मच के साथ हाउ। हाउ मेनी पीपल केम टू द पार्टी, यानी कि कितने लोग पार्टी में आए थे। यहाँ पे हमने मेनी के साथ हाउ यूज किया। तो फ्रेंड्स ये जो लास्ट के दो क्वेश्चंस हमने फ्रेम करे हैं, ये मेजरमेंट जैसे होता है वैसे होते हैं। जैसे मेजरमेंट का एक एग्जांपल मैं देती हूँ, हाउ मच वाटर शुड आई ऐड टू इट, यानी जब कोई मैं एक रेसिपी बना रही हूँ तो मैंने उसमें मेजरमेंट पूछी है कि भाई मैं कितना पानी उसमें डालूं, तो मैंने हाउ के साथ मच यूज किया। ठीक है, तो याद रखिए हाउ इज यूज if we want to ask description of something or we want to ask how it is done, and it is also used with much and many. तो फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हमने? who, when, where, which, why, what and how। ठीक है, आइए अब इनसे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। तो फ्रेंड्स इधर हमें सेंटेंसेस गिवन है, उन्हें हमें कंप्लीट करना है बाय यूजिंग करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सो फर्स्ट सेंटेंस इज डैश आर यू गोइंग, यानी कि हम पूछना चाह रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम किसी प्लेस के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे इधर, हम बोलेंगे वेयर। वेयर क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, डैश इज योर इंग्लिश टीचर, यानी कि तुम्हारी इंग्लिश टीचर कौन है, तो इंग्लिश टीचर के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं, यानी एक पर्सन के बारे में हम रेफर कर रहे हैं, तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? यस, हु, WHO, हु इज योर इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट, डैश इज योर हॉबी, यानी हम हॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? वी विल यूज व्हाट इज योर हॉबी। नेक्स्ट, डैश आर यू हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे रीजन पूछना चाह रहे हैं, कोई खुश है, हम उससे उसका रीजन पूछ रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाई आर यू हैप्पी। नेक्स्ट, डैश स्पोर्ट्स डू यू लाइक, कौन सा स्पोर्ट्स तुम्हें अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम किसी की चॉइस पूछ रहे हैं, तो चॉइस के लिए मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक। डैश लॉन्ग हैज शी बीन हियर, अब इधर देखिए यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि भाई वो कितनी देर से यहाँ पर है, तो एक ड्यूरेशन पूछ रहे हैं हम। एक तरह से मैंने आपको बताया था कि जब हमें जनरल मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए हम हाउ यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइम के बारे में रेफर कर रहे हैं, ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैज शी बीन हियर।